आखिर नेपाल में ये हो क्या रहा है? हजारों जेएनजी रोड पे उतर आए हैं और सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। आखिर नेपाल गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आरके एंड आप देख रहे हैं आरके डॉक्यूमेंट्रीज। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल जेएनजी प्रोटेस्ट के बारे में और क्यों इसे जेएनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, जेएनजी उन्हें कहते हैं जिनकी उम्र 30 से कम होती है। तो चलिए जानते हैं नेपाल प्रोटेस्ट की असली सच्चाई। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, नेपाल में बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, करप्शन बहुत बढ़ चुका है। इसी बात को लेकर नेपाल के लोग बहुत समय से परेशान थे एंड नेपाल का यूथ इस बात को सोशल मीडिया पे उठा रहा था और बहुत से टॉपिक सोशल मीडिया पे वायरल भी होने लगे जो गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ थे। नेपाल के लोगों का ये कहना है कि मिनिस्टर्स के बच्चे अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं और यहाँ नेपाल में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से नेपाल में एक वर्ड भी वायरल होने लग गया, नेपो किड्स। इन सब चीज़ों के कारण नेपाल का यूथ बहुत परेशान हो गया था एंड कुछ समय बाद नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे नेपाल का यूथ ट्रिगर्ड हो गया। नेपाल की गवर्नमेंट ने 4 सितंबर को एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया और उन सोशल मीडिया ऐप्स में कुछ ऐप्स थे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब। ये वही ऐप्स है जहां नेपाल यूथ अपनी आवाज़ उठा रहा था और उन्हें इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही थी। बस फिर क्या, नेपाल का यूथ इस बात से ट्रिगर्ड हो गया। वो समझ गए कि नेपाल गवर्नमेंट उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। नेपाल गवर्नमेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनका एक डिसीजन नेपाल के यूथ को कितना गुस्सा दिला सकता है। फिर दिन आया 9 सितंबर, सुबह 9 बजे सब नेपाल की कैपिटल काठमांडू में धीरे धीरे जमा होने लगे हैं। सभी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट मेनली वहाँ के जनरल सिटीजन्स और कॉलेज स्टूडेंट्स का है। उनकी डिमांड है नया कॉन्स्टिट्यूशन, नई सरकार। मतलब ये प्रोटेस्ट अब सोशल मीडिया ऐप्स का नहीं रहा, ये प्रोटेस्ट अब नेपाल गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ है। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि वहाँ की आर्मी को वाटर कैनन, टीयर गैसेस और गन यूज करने पे मजबूर होना पड़ा। और इसी हादसे में 25 लोग मारे गए और 633 लोग घायल हो चुके हैं। इन सब चीज़ों से नेपाल यूथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नुकसान करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड नेपाल पार्लियामेंट को भी आग लगा दी। इन सब चीज़ों की वजह से नेपाल के पीएम ओली रिजाइन कर चुके हैं एंड देश छोड़ चुके हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट अब भी चालू है। पुलिस एंड आर्मी सिचुएशन कंट्रोल करने का पूरा ट्राई कर रही है, बट नेपाल यूथ बहुत गुस्से में है। वो नेपाल की चीज़ों को आग लगा रहे हैं और बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं एंड पूरे कंट्री में अब तक कर्फ्यू लग चुका है। शॉप्स एंड बिजनेसेस बंद हो चुके हैं एंड आर्मी ने सबको घर में रहने का आदेश दिया है। अब ये प्रोटेस्ट करप्शन, नेपो किड का नहीं रहा। अब ये प्रोटेस्ट करप्ट गवर्नमेंट और जेएनजी के ऊपर हो चुका है और नेपाल का यूथ तब तक नहीं रुकेगा जब तक करप्शन करने वाले देश छोड़ नहीं देते। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। इस प्रोटेस्ट में नेपाल के एक्स पीएम की वाइफ की डेथ हो गई जब उनके घर को आग लगा दी गई। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आर्मी को हेलीकॉप्टर का यूज करके गवर्नमेंट लीडर्स को बचाना पड़ रहा है। इन सब चीजों के बाद नेपाल के होम मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं और सोशल मीडिया बैन को हटा चुके हैं, पर इसका अब कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम नेपाल की करंट कंडीशन की बात करें तो ये प्रोटेस्ट अब भी चालू है। बस कुछ रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि नेपाल यूथ अब कंट्री को क्लीन करने में लगा है, वो देश की सफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल के आर्मी चीफ ने देश से रिक्वेस्ट की है और पीस की मांग की है और जनता सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रही है। ये वर्ल्ड की हर गवर्नमेंट के लिए एक लेसन है कि कभी भी जनता को इतना इग्नोर मत करो कि हालात इतने बिगड़ जाए, क्योंकि जब देश में ऐसे हालात हो जाते हैं तो देश को वापस कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रोटेस्ट का फायदा उठा के कुछ एंटी नेशनल डेमोक्रेटिक ग्रुप मोनार्की लाने की भी बात कर सकते हैं, पर ये कोई सही रास्ता नहीं है। जो भी रास्ता हो वो डेमोक्रेसी से होकर आए तो ये नेपाल और नेपाल के लोगों के लिए अच्छा होगा और तभी उनके लिए एक परमानेंट और पीसफुल सोल्यूशन निकल सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा
गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके देश की हालत भी नेपाल के देश जैसी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट में जरूर बताना कि नेपाल प्रोटेस्ट के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं।